सुप्रभात मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि यदि सपने में आपको किन्नर, ट्रांसजेंडर या हिजड़ा जिसको बोलते हैं वो दिखाई दें तो इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक संभावित परिणाम आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं और नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको बताया जा सके कि क्यों इस प्रकार के सपने होते हैं और नकारात्मकता से निपटने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, सपने में किन्नर, हिजड़ा या ट्रांसजेंडर आपको दिखाई देता है तो इसके सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। सपना किस प्रकार का, किस समय दिखाई दिया, और नकारात्मक भी होते हैं, किस समय दिखाई दिया और किस प्रकार का सपना था। अब यहाँ पर बात आती है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी किन्नरों का जिक्र आता है और जो प्राचीन महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें संकलित है कि गंधारी को जब सपना आया था तो उनको ट्रांसजेंडर दिखाई देते, मतलब किन्नर दिखाई देते, तो उसके क्या परिणाम हुए थे सबको पता है। नकारात्मक फल मिला था कौरवों को। इसके अलावा जो रामायण में भी किन्नरों का जिक्र आता है कि किन्नर कितने डिसिप्लिन, अनुशासित होते थे और जो एक सकारात्मक समाज के अंग होने के कारण, एक अच्छे समाज का अंग होने के कारण उस समय किन्नर किस तरह से अनुशासित थे, अपने जो राजा की किस प्रकार से जो है वो करते थे, इज्जत करते थे। अब ये लगा लीजिए, जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उस समय पुरुष, महिलाएं, किन्नर सब उनको भेजने के लिए गए, विदा करने के लिए गए, वनवास जा रहे 14 वर्ष के लिए। लेकिन उन्होंने जब विदा होते टाइम अनजाने में या कैसे भी कहा कि भाई सब पुरुष और नारी जाएं, हमारा समय वनवास का हो गया है। पुरुष और नारी सब चले गए, किन्नर वहीं रहे क्योंकि उनका नाम नहीं लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। और जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे तो वो किन्नर वहीं थे, वहीं पर खड़े थे। तो उनको बोला आप क्यों, अब तब से वो 14 साल से यहीं पर है, तो उनको वरदान दिया था। तो किन्नर जो है, कहने का मतलब ये है कि प्राचीन समय में एक समाज की जो है सकारात्मक इकाई थी। महाभारत में भी सकारात्मक इकाई थी, शिखंडी का जो जिक्र आता है। इसी तरह से आप सपने में आज की तारीख में जो आज का वर्तमान समय चल रहा है, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारियों के इत्यादि जो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हुए, जो त्रासदी जो है किन्नरों को देखनी पड़ी, हिजड़ों को देखनी पड़ी, वो समय इतिहास उसका गवाह है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस समाज को, वो समाज का अंग है हिजड़ा, अगर सपने में दिखाई दे तो कई लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, भाई हिजड़ा दिखाई दिया मुझे परेशान हो जाएगी, क्यों, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बुरी चीज़ नहीं है, ये समाज की बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है और पश्चिमी देशों में ने तो इसको स्वीकार कर लिया, यहाँ तक इनकी सेनाओं में भी जो है आजकल जो है ट्रांसजेंडर आ रहे हैं। भारत में भी शुरू हो चुका है और सम्मान मिल रहा है। जैसे रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने वरदान दिया था कि कलयुग में आपको इज्जत मिलेगी, इज्जत मिल रही है। ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई समाज की है, सपने में दिखाई देती है और नकारात्मकता अगर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आज तक हिजड़ा दिखाई दिया और अभी कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सकारात्मक भी इसके इंडिकेशन, संकेत हैं, जैसे कि अभी कोई हिजड़ा आपको पैसा दे रहा है, आपको दे रहा है, सिक्का दे रहा है, तो ये लगा लो कि छप्पर फाड़ कर आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। और सपने ये नहीं कि जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जो दिन में दिखाई दिया जो सोचा वही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिकेशन होते हैं कई, जिसको कि आज भी विज्ञान बहुत पीछे है उन इंडिकेशनों को ढूंढने में। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है और आने वाले समय में विज्ञान जो हमारे स्वप्न शास्त्र की या स्वप्न विज्ञान, प्राचीन स्वप्न विज्ञान के सामने बिल्कुल बौना है। सेंसर लगा लो, कुछ लगा लो, बहुत मेहनत की ज़रूरत है सपनों के बारे में विज्ञान को समझने के लिए। अब अगर आपको सपने में कोई हिजड़ा है मंदिर में दिखाई दे, पूजा करते हुए दिखाई दे, या आपको धार्मिक रूप में दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा है।
आपके लिए सकारात्मकता लेकर आ रहा है, कुछ चीज़ आपको पैसा दे रहा है, या खुश है, अगर ट्रांसजेंडर खुश है, सपने में आपको खुश नज़र आ रहा है, तो आपको बिल्कुल सकारात्मक सपना है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन इसके उलट अगर किन्नर सपने में आप पर क्रोधित हो रहा है, या नंगा हो गया है, या वो ऐसे मतलब इस तरह के नाच कर रहा है कि जो फौर नाच कर रहा है, तो वो नकारात्मकता को देता है। वो आपको इंडिकेशन है, सपने में आपको इंडिकेशन मिल गया है कि आपको जो है ये घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है। अब उसकी समीक्षा करनी पड़ती, सपना किस प्रकार का था, किस समय सपना हुआ, कैसी स्थिति थी, आपकी मनोदशा क्या थी, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ ये पूछने से नहीं होता है। मैं हर अपने एपिसोड में, वीडियो में मोबाइल नंबर देता हूँ। मेरे पास कई मोबाइल नंबर आते हैं लोगों के, स्वप्न शास्त्र में स्थिति परिस्थिति क्या थी, उस हिसाब से उसकी समीक्षा होती है। और हर सपने का जो है अपना अपना तौर तरीका है आने का। जब सपने में आता है वो क्या इंडिकेशन आपको दे रहा है। सपने में अगर आपको हिजड़ा दिखाई देता है तो ये भी होता है कि बुध ग्रह, जो बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह माना गया ज्योतिष में, कि जैसे ही स्थिति होती है उसी स्थिति में वो, उसमें सोशल एडाप्टेबिलिटी है। अगर वो महिला है तो महिला बन जाएगा, पुरुष है तो पुरुष बन जाएगा, वो पेड़ है तो पेड़ बन जाएगा। बुध जो है एक अच्छा ग्रह भी है, तो बुध जो है नाराज हो गया तो बुध ग्रह के जो परिणाम होते हैं वो थोड़ा सा नकारात्मक होते हैं। अगर आपको बुध ग्रह को खुश करना है तो किन्नरों को, हिजड़ों को कुछ दान पुण्य करो और हिजड़ों को भोजन कराइए। अगर आपका कोई ज्योतिषी आपकी जन्म पत्री कुंडली दे करके बताता है कि भाई आपका बुध ग्रह खराब चल रहा है, तो सरल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि बुध ग्रह को शांत करने के लिए आप हिजड़े को दान पुण्य कर दो, उनको खाना पीना खिला दो, खुश कर दो, बस आपको आशीर्वाद दे दो। और 100 रुपये का नोट दे दो, उससे 1 रुपया ले लो, उस 1 रुपया को रख लो अपने पास, आपकी सब बुध की दशा ठीक हो जाएगी। इसलिए जो है सपनों में हिजड़े को, जो कि एक बहुत ही आवश्यक समाज की इकाई है, उन हिजड़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और याद रहे, जो हिजड़े हैं उनको भी आवश्यकता से अधिक अपने जो लोग हैं, जो एक आम आदमी है, जनता है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे को इतना पैसा चाहिए। नहीं, कोई गरीब भी हो सकता है, अगर आप उसको इम्प्रेस करते हो तो वो अपना घर बेच करके इतना दान नहीं कर सकता, उसकी शक्ति जितनी होती है उतना दान कर सकता है। कोई अगर किन्नर इस प्रकार का काम करता है तो अगले जन्म में भी वो किन्नर बनता है। ये भी हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है। तो अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए जो किन्नर हैं, जो अच्छे किन्नर हैं, सामाजिक किन्नर हैं, वो अपना पुण्य कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं और समाज की एक बहुत ही सकारात्मक इकाई का रोल करती है समाज के लिए। आज की स्थिति है कि विदेशी, जो मैं बताया कि आक्रमणकारी आते रहे, समय बदलता गया, राजनीतिक स्थितियाँ बदलती गई, परिस्थितियाँ बदलती गई, आर्थिक परिस्थितियाँ बदलती गई, उस प्रकार से जो किन्नरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। अगर हम कल्पना करें कि रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के युग के किन्नरों की, अब के किन्नरों की, या जो महाभारत कालीन किन्नरों की, शिखंडी जैसे किन्नरों की, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। शिखंडी माना कि किन्नर नहीं था, पर लेकिन पिछले जन्म में जो भी था वो सारी चीज़ें, समीक्षाएं होती हैं। जन्म, पुनर्जन्म, अब कई लोग मानते हैं पुनर्जन्म नहीं है, वो गलत फहमी में, अभी भी उनका विज्ञान बहुत पीछे है। तो इस प्रकार से किन्नरों को सपने में देखना सकारात्मक और नकारात्मक फल होते हैं। अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के लास्ट में हमने मोबाइल नंबर दिया है, आप मालूम कर सकते हैं। और हमारी जो सब्सक्राइबर जितने हैं उनका धन्यवाद कि उन्होंने 10,000 से ऊपर हो गए हैं कम समय में। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, अधिक से अधिक बढ़ें, ताकि अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। इसमें हमारा कोई भी जो है आर्थिक किसी प्रकार का जो है आपसे मतलब नहीं होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।